अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सोहेल शेख है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बर्ड स्टूडियो। आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मानसून होगा। ठीक है, जैसे कि आप सब दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तान के बेशतर जो इलाके हैं उसमें इस टाइम पे मानसून का सिलसिला तकरीबन स्टार्ट हो चुका है। आज हमारे यानी कि जो सिंध के अंदर भी कई इलाकों के अंदर बहुत अच्छी बरसात हुई है और मौसम बड़ा खुशगवार हो गया। तो इसी तरीके से हमारे बाकी जो बेशतर इलाके हैं उसमें कहीं पर बरसात हो चुकी है और कहीं पे बरसात होने को यानी कि बिल्कुल तैयार है। आज या कल के अंदर जैसे भी यानी कि ये बरसात स्टार्ट हो जाएगी और मानसून का एक सिलसिला जो है वो जारी जारी हो जाएगा। और ये सिलसिला तकरीबन हमारे जो पाकिस्तान के अंदर 1 से 1.5 महीने का ये सिलसिला होता है। तकरीबन कम से कम 1 महीना ये सिलसिला चलता है। वक्तन फ़वक्तन अलग अलग इलाकों के अंदर ये मानसून का जो बरसातें वो चलती रहती हैं। तो इसके अंदर समझ लें कि एक खुशगवार मौसम के साथ साथ कुछ परेशानियां भी हो जाती हैं बर्ड्स के लिए। बर्ड एक तरीके से खुशगवार मौसम का एंजॉय तो करता है, लेकिन उसको कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। वो परेशानी ये होती है कि जैसे आपको पता है कि मानसून के दौरान जो आपका जो मौसम है एक जैसा नहीं रहता है। आप समझ लें कि ऐसा होता है कि सुबह के अंदर अगर आप देखें तो आपको वो गर्मी महसूस होगी। दोपहर के अंदर जब हम जाते हैं तो वो हब्स सा एक मौसम हो जाता है, बिल्कुल हब्स हवा नहीं होती है, बिल्कुल हब्स हो जाता है। फिर रात को जब हम उसी दिन यानी कि रात की जब मौसम होता है वो एक अलग मौसम होता है। उसके अंदर आप देखते हैं कि खुश्की हो जाती है, मौसम खुश्क हो जाता है और हल्की यानी कि ठंड भी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जब एक साथ तीन तीन तरह के मौसम एक आपके बर्ड को, हम ख़ास तौर पे छोटे परिंदे की बात करेंगे और जिसमें हम लव बर्ड पे काम करते हैं तो हम लव बर्ड की बात करेंगे। तो ये एक दिन के अंदर जब उसको 3 तरीके के मौसम मिलते हैं तो उसके अंदर वो आपका जो बर्ड है वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होने की वजह से वो आ, समझ लें कि आपका परिंदा मोशन की तरफ जा सकता है और कई सारे परिंदे मोशन की तरफ चले भी जाते हैं। और इसको हम जो है एक सीज़नल स्ट्रेस का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये सीज़न के हिसाब से ही आता है। हर साल आपने इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जो है ये आपको पता है नमी का जो तनासुब है वो काफ़ी ऊपर चला जाए। नमी के तनासुब ऊपर जाने की वजह से इसका अप डाउन, मौसम का अप डाउन, इसकी वजह से जो है आपका जो बर्ड है, लव बर्ड ख़ास तौर पे, उसके मैदे को ये इफ़ेक्ट करता है। और जिसके बाद जो है आपका परिंदा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वीक हो जाता है और आहिस्ता देखते देखते वो सूखने की तरफ चला जाता है। इवन कि अगर आप उसको सही टाइम पे उसको जज ना करें, उसका ट्रीटमेंट ना करें तो आपका बर्ड या तो एक्सपायर हो जाता है। और अगर आप उस बर्ड को किसी तरीके से बचा भी लेते हैं तो आपके पास आगे इतना टाइम रहता नहीं है। वो बर्ड आपका ब्रीड के काबिल नहीं रहता। समझ लें कि वो अगर आप उस बर्ड को बचा भी लेते हैं तो आप उससे ब्रीड नहीं ले सकते सीज़न में, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उस बर्ड को, उसकी यानी कि हेल्थ को और उसको बिल्कुल उस तरीके से जहाँ पर वो था वहाँ उसको वापसी लेके जाएँ। उसके बाद आपको अगला जो जिन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे जैसे ये मानसून का मौसम आगे बढ़ता है तो आपका जो बर्ड है वो कुदरती तौर पे मोल्ट यानी कि झाड़ पे चला जाता है। अच्छा, झाड़ का जो अमल होता है मोल्टिंग का, ये बर्ड के लिए बड़ा तकलीफ़देह होता है। ये समझ लें कि जिस टाइम आपका बर्ड मोल्ट के ऊपर है तो वो उसको टेम्परेचर रहता है, उसको हल्का सा यानी कि टेम्परेचर रहता है, वो बुखार में होता है। और इसके अलावा उसको समझ लें कि ये चिड़चिड़ापन आ जाता है बर्ड के अंदर, वो स्ट्रेस में चला जाता है। इसके अलावा आपका बर्ड जो है, ये एक ऐसा अमल है झाड़ का, मोल्टिंग का, कि ये समझ लें कि जैसे हमारे इंसानों के भी बच्चे होते हैं। बच्चे जब वो 1-1 साल के होने लगते हैं तो आपने देखा कि वो जब दांत निकाल रहे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम आपका इंसानों का बच्चा भी बड़ा डिस्टर्ब रहता है। उसको भी मोशन लग जाते हैं, यानी कि कई तरीके के प्रॉब्लम्स बच्चे के साथ भी होती है। तो इसी तरीके से बर्ड्स के अंदर भी जब वो फर्स्ट मोल्ड अपना कर रहा होता है तो उसके साथ भी तमाम परेशानियाँ होती हैं। उस टाइम उस बर्ड को वो मोशन में भी आता है हल्का, उसको टेम्परेचर भी होता है और वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है। मोल्टिंग के दौरान देखा यह जाता है कि परिंदों की भूख में कमी हो जाती है और उसका जो निज़ाम हाज़मा होता है वो डिस्टर्ब होने की वजह से वो आपका बर्ड जो है कुछ टाइम के लिए वीक भी हो जाता है। तो कोशिश करें कि ये जो झाड़ का अमल है ये अपने तयशुदा वक्त के ऊपर ये कंप्लीट हो जाए। और क्योंकि अगर ये झाड़ अपना बर्ड जो है, जो भी आपके पेड़ या बर्ड जो आपने लगाए हुए हैं, इन्होंने अगर अपने ये मोल्टिंग कंप्लीट नहीं की होगी तो समझ लें कि ये ऐसा भी हो सकता है कि ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीज़न आपने पेयर अपने ब्रीड पे लगाए हुए होंगे, आपका पेयर ब्रीड पे होगा, उसमें से ये भी हो सकता है उसमें से कोई एक बर्ड जो है वो अक्सर देखने में आया है कि झाड़ पे चला जाता है, या दोनों यानी कि पूरा पेड़ भी झाड़ पे जा सकता है। तो इस दौरान
एक फेंसियर को, एक ब्रीडर को बड़े मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फिर उसके साथ वही सारे अमल होते हैं उसके, यानी कि वो टेम्परेचर में हल्के बुखार में रहता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, जिसकी वजह से वो बच्चों की अच्छी तरीके से देखभाल नहीं करता। अगर वो एग्स पे बैठी है फीमेल, तो उन एग्स की भी अच्छी तरीके से देखभाल नहीं करती। तो कोशिश ये करें कि आपका बर्ड जो है, आपका ब्रीडिंग बॉक्स लगाने से पहले अपने मोल्डिंग जो है वो मोल्ड कंप्लीट कर चुका हो। इसी दौरान कुछ ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ ऐसे नातजुर्बेकार फेंसियर होते हैं, या ये कह लें नातजुर्बेकार कह लें, या फिर इतने नए लोग होते हैं कि उनको जो चलाने वाले होते हैं, उनके सब जिनसे वो मशवरा करते हैं, उनको वो गलत गाइड करते हैं कि वो ये एक, जब यानी कि जैसे ये मानसून स्टार्ट होता है, वो इसको ब्रीडिंग का एक आइडियल टाइम से समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि भाई मानसून आ गया, अगस्त आ गया, ब्रीडिंग सीज़न आ गया। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी, और जो उनको ऐसा मशवरा देते हैं वो भी उनके साथ एक समझ लें कि दुश्मनी निभाते हैं। तो उन नए फेंसियर्स के लिए मेरा यहाँ पे एक पैगाम है कि देखें, ये जो टाइम है ये ब्रीड का नहीं होता, ठीक है। ये टाइम होता है, आपने अपने बर्ड को जो है इसको एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है। इस टाइम पे आपको आपकी एक्स्ट्रा देखभाल चाहिए होती है, क्योंकि इस टाइम पे आपका बर्ड जो है बहुत तरीके से, एक मौसम के हिसाब से डिस्टर्ब होता है, दूसरा मोल्डिंग पे होता है, उसके लिए वो डिस्टर्ब होता है। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का इस टाइम पे ख्याल करना पड़ता है। तो आप से मेरी यही दरख्वास्त रहेगी कि ये टाइम अपना ब्रीडिंग टाइम ना समझें, और इस टाइम पे आप बॉक्स ना लगाएं, वरना आपको नुकसान होगा। अगर आपने बॉक्स लगा भी दिया तो इसके अंदर ये होगा कि आपको पता है इस टाइम पे ह्यूमिडिटी जो है, नमी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है बरसात का जो मौसम होता है, यानी कि मानसून के अंदर। तो वो आपके पास एक तो लेंग आ जाएगी, अंडे भी आ जाएंगे। उसके अंदर जब अंडे आने के बाद ह्यूमिडिटी की वजह से आपका जो उसके अंडे के अंदर जो बच्चा है, उसकी नशोनुमा जो है वो सही तरीके से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। फ़ीमेल जो है वो ज़्यादा वक्त जो है गर्मी की वजह से, हब्स की वजह से बाहर देती है एग्स जो है, आप वो उसको इंक्यूबेट सही तरीके से नहीं करती, उनको रोटेट नहीं करती, उनको घुमाती नहीं है, जिसकी वजह से आपका बच्चा जो है ग्रोथ नहीं कर पाता। उसके अंदर यानी कि फिर अंडे के अंदर बच्चा फंस के मर जाता है, जिसको हम डेड इन शेल कहते हैं। तो आप लोग इस चीज़ों से इन चीज़ों को अवॉइड करें, मेरा आपको यही मशवरा होगा, ख़ास तौर पे वो लोग जो नए इस काम के अंदर, इस फील्ड में आए हैं या आना चाहते हैं। अगर इस दौरान कोई आपका पेड़ का एक आधा बच्चा यानी कि किसी तरीके से कोशिश करके निकल भी आता है अंडे से, फ़र्ज़ करें बाहर, तो वो माँ बाप उसको जो फ़ीड कराते हैं वो उसको पेट भर के फ़ीड नहीं कराते हैं। वो बच्चा बच भी जाता है तो वो इतना वीक होता है, इतना कमज़ोर होता है, या तो वो उसका साइज़ नहीं बनेगा, और बनेगा भी तो यानी कि मतलब बच भी गया तो बहुत यानी किसी काम का बच्चा नहीं होगा, उसका साइज़ नहीं होगा, वीक बच्चा होगा। और इस दौरान अगर आपका कोई मेल या फीमेल दोनों में से किसी को भी मोशन में हुआ या मोल्ड पे हुआ, तो भी उनके साथ प्रॉब्लम होती है। तो ये जो आपका ये पीरियड है, यानी ये 1.5-2 महीने का, ये निकल जाने दें। उसके बाद इस टाइम पे आप अपने बर्ड का ख्याल रखें, ये 1.5 महीने, इसके बाद जो है आप अपने बर्ड को ब्रीडिंग के लिए प्रिपेयर करें, उसकी ब्रीडिंग की तरफ लेके आएँ, उसको ऐसी चीज़ें दें उसको फिर कि आपका बर्ड जो है ब्रीडिंग की तरफ जाए, ऐसा ब्रीडिंग मोड यहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके यानी कि ये मानसून ख़त्म होने के बाद आपका ब्रीडिंग सीज़न नहीं, बल्कि वो टाइम स्टार्ट होता है कि आप अपना बर्ड को, अपने पेयर को ब्रीडिंग के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। कोशिश करें कि ये जो 3 महीने हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसको इन तीनों महीने के दौरान अपना जो आप बर्ड हैं उसको अच्छी फ्लाइट दें, फ्लाइंग केज के अंदर रखें, उसके अंदर उसको फ्लाइट दें, और उसको अच्छी डाइट दें। इसके अलावा साफ़ सफाई का बड़ा आपने इस दौरान ख्याल रखना है। इस दौरान यानी कि आपको जब पता है कि मानसून स्टार्ट होने वाला है, तो उससे समझ लें कि आपने एक दिन पहले ही जो है ना अपने पूरे ओवरऑल शेड की जो है मेजर सफाई कर देनी है। क्योंकि आपके शेड के ऊपर, आपके ट्रे पे कोई जैसे यानी कि परिंदा आपका दाना खाने के बाद ट्रे पे गिरा देता, वो दाना ट्रे पे पड़ा होगा, बरसात होगी, कई लोगों के शेड जो है वो आउटडोर बने हुए, छत पे बने हुए, बरसात का डायरेक्ट उसके ऊपर पानी जाता है, तो वो उस पर फंगस पैदा होगी। फंगस वाला यानी कि आपका दाना बर्ड खाएगा, वो जानवर है, परिंदा है, उसको नहीं पता उसने क्या खाना है, वो बीमार होगा। तो इससे पहले ही आपने उसको इतना साफ़ कर लेना, अपने क्लीन कर लेना अपने शेड को, अगर वो इंडोर है तब भी और आउटडोर होता है तब तो बहुत ज़्यादा अपने ये ख्याल करना है कि आपका परिंदा वो गंदा दाना ना खा सके। नमिया की जो ये फंगस की वजह से फिर उसको वो बीमार होगा, लाजमी सी बात है, वो उसके क्रॉप के अंदर जाएगा, वहाँ पर वो इन्फेक्शन पैदा करेगा, आपका बर्ड बीमार होगा, और आप ये समझ भी नहीं पाएंगे कि मेरे बर्ड के साथ हुआ क्या है। जिन भाइयों का, जिन दोस्तों का इंडोर सेटअप है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी यानी कि नमी का तनासुब बढ़ने की वजह से भी जो ट्रे के ऊपर दाना होता है उसके ऊपर फंगस लगने का ख़तरा होता है, तो वो लोग भी इस चीज़ों का एहतियात करें।
वो अपने साफ़ सफाई का ख्याल करें, अपनी ट्रे वगैरह साफ़ करें मानसून स्टार्ट होने से पहले। इंशाल्लाह ताला इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अपने बर्ड को जो है वो फ्लाइट के अंदर छोड़ें, वहाँ पर वो अच्छा उड़ेंगे फिरेंगे, साइज़ भी बनाएंगे, मोल्ड भी अच्छी तरीके से कर लेंगे। और आपको समझ लें कि इतना मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, आपका टाइम बचेगा। आपको दाना एक जगह लगाना पड़ेगा, पानी एक जगह आपने लगाया फ़्लाइट के अंदर 2-3 अच्छा, अगर आपकी वो फ़्लाइट है अच्छी तो आप अपने तमाम बर्ड्स वहाँ पे छोड़ सकते हैं। भले अगर आप मेल अलग और फीमेल्स अलग करके छोड़ना चाहें, ये भी आप कर सकते हैं। आपने अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में बॉक्स लगाने होते हैं। कुछ दोस्त हमारे अक्टूबर के स्टार्टिंग के अंदर लगा देते हैं, कुछ मिड में और कुछ एंड में। मैं कोशिश करता हूँ कि 20 अक्टूबर के बाद ही बॉक्स लगाऊँ। तो आपका ये समझ लें कि जो टाइम ब्रीडिंग जो सीज़न टाइम स्टार्ट होता है वो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है, कि जिस इलाके के हिसाब से हर ब्रीडर अपने मौसम के हिसाब से वहाँ पर वो बॉक्स इंस्टॉल करता है। तो उससे पहले जो है अक्टूबर से जो आपको पहले 1 महीना मिलेगा, और आपका मानसून गुज़रने के बाद जो है आपका बाद वाला जो महीना यानी कि अगस्त गुज़रने के बाद सितंबर का जो बीच में हमारा महीना आता है, उसके अंदर आपने अपने बर्ड को जो है वो ब्रीड के लिए तैयार करना है। इस दौरान आपने अपने बर्ड को अच्छे कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, ये तमाम चीज़ें जो है उसको अपने बर्ड को आपने प्रोवाइड करनी है। सॉफ्ट फूड देना है आपने अच्छे। और उसके अंदर कई किस्म के मैंने देखा, आपने मेरे चैनल पे भी वीडियो देखी होगी जो हमने सॉफ्ट फूड के ऊपर बनाई थी। इस तरीके से अलग अलग किस्म के वेजेस और सोक सीड जो होता है दाना, जिसको हम गीला दाना भी कहते हैं, वो आप मिलाएं। इसके अंदर आप मल्टीविटामिन अच्छे यानी कि ब्रांड के अच्छी कंपनी का मल्टीविटामिन लेके आप यूज़ कर सकते हैं। मैं तो वैसे वाइटाफार्म यूज़ करता हूँ, आप कोई भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें दे के यानी कि आपने वो पूरा महीना जो है वो अपने बर्ड को प्रिपेयर करना है ब्रीडिंग के लिए। वो जिस तरीके से यानी कि वो पूरा महीना आप अपने बर्ड को लेके चलेंगे, आपका बर्ड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रीडिंग कंडीशन की तरफ जाएगा। तो इसी दौरान फिर आपने अपनी पेयरिंग भी करनी होती है। फिर आपने सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपने कौन सा बर्ड किसके साथ लगाना है, कौन सी फ़ीमेल लगानी है, कौन से मेल लगाने हैं। तो आप जैसे ये अपना अगस्त का ये पूरा महीना निकलता है, सितंबर के अंदर जब मौसम अच्छा हो जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है, आपने अपनी पेयरिंग स्टार्ट कर देनी है। आपने केज बाय केज जो है अपने बर्ड लगाने हैं, वहाँ पर आपने पेयरिंग करने के बाद उनको अपने सप्लीमेंट जो भी देना है वो स्टार्ट कर देना है। इंशाल्लाह ताला इस तरीके कार पे आप अमल करेंगे तो आपको काफ़ी सारे नुकसानात से आप बचेंगे। आप का परिंदा डिस्टर्ब होने से बचेगा। आप थोड़ी सी जल्दबाजी ना करें। ब्रीडिंग सीज़न के अंदर प्रॉपर टाइम में आप ब्रीड पे अपने बर्ड को लगाएंगे, इंशाल्लाह ताला आपके बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अगर आप थोड़ी सी जल्दबाजी करके आपने अपना बर्ड ब्रीड पे लगा दिया, लगाने के बाद बर्ड तो हो सकता है आपका ब्रीड कर जाए, लैंग आ जाए, लेकिन आपको रिज़ल्ट कुछ नहीं मिलना। तो इससे बेहतर ये कि थोड़ा सा 1-2 महीने और वेट करके हमने अपने प्रॉपर टाइम के ऊपर अपने बर्ड को जो है हम ब्रीड पे लगाएं और एक अच्छा रिज़ल्ट पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन सारी बातों पे इंशाअल्लाह ताला अमल करेंगे और आपको इससे फ़ायदा होगा। देखें, जिन चीज़ों पे मैं अमल करता हूँ वही सब चीज़ें मैं आप भाइयों के साथ हमेशा शेयर करता हूँ, और इससे मुझे फ़ायदा होता है तो यकीनन आप करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। तो इंशाअल्लाह ताला फिर इसी तरीके से आपके साथ अब एक वीडियो का तसलसल रहेगा। तो जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अगर आप चाहें तो लाइक करें इसको। और इसके अंदर हमें कमेंट्स में मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताया करें कि अगर कहीं मेरे से कोई गलती हुई है, या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं, या किसी चीज़ पे किसी टॉपिक पे मेरे से आप सवाल करना चाहते हैं, वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मैं उस पर ज़रूर गौर करूँगा। तो आप अपने कमेंट्स के अंदर अपनी मोहब्बत का इज़हार ज़रूर करिएगा। तो जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।